अबीर संवत 2490 भाद्रवा सुद छठ शनिवार तारीख 12/9/64 દિને પરમ પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી પંચાસ્તિકાય શાસ્ત્રની ગાથા 172 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદાનમ નમો લોહે સૌ આહિર્યામ નમો લોહે સૌ જયામ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી સાવનમ ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વાના વિભાવ નિદાતા. 256 हिंदी. उपरोक्त बात विशेष समझाई जाती है. क्या कहते हैं कि सारा शास्त्र का सार तो वितरागपणा है. वितरागपणा प्रकट करना और सारा शास्त्र का हार्द नाम हृदय है. वो वितरागपणा व्यवहार ने निश्चय का सुसंगत निश्चय और व्यवहार साथ यथार्थ मिलन मिलाप कैसा होता है, ऐसे जो हो तो ईश्वर सिद्धि होती है. अन्यथा ईश्वर सिद्धि होती, वो बात विशेष समझाते हैं. अनादिकाल से भेदवासित बुद्धि होने के कारण अनादि काल की आत्मा है, उसको अभेदपना अनंत काल में कभी हुआ नहीं. आत्मा अखंड आनंद ने ज्ञान चैतन्य मूर्ति उसका स्वरूप में अनादि से कभी अभेदपना पूर्ण हुआ नहीं. समझ आया? तो अनादिकाल से भेदवासित बुद्धि होने के कारण प्राथमिक जीव व्यवहार नहीं से, प्राथमिक का अर्थ छठा गुणस्थान वाला मुख्यपणे गौणपणे चौथा ने पांचवा सम्यक दृष्टि जीव भेद अनादिकाल से टला नहीं. सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा का भान हुआ, शुद्ध चैतन्य न्यायक में आनंद हूँ, ऐसी दृष्टि ज्ञान और लीनता अंश से होते सते अनादिकाल की भेदवासित हजी राग की वासना वाली बुद्धि है. वो ज्ञानी को भेद वासना हजी टली नहीं. समझ में आया? अनादिकाल से भेदवासित बुद्धि होने के कारण प्राथमिक जीव, प्राथमिक नाम सम्यक दर्शन ज्ञान ने शुद्धता का अंश थोड़ा चारित्र का प्रकट हुआ है, उसको यहाँ प्राथमिक जीव कहने में आया है. भेद ज्ञान क्या किया? भेदवासित बुद्धि किया और तो 2 बार किया. भेद ज्ञान होने पर भी भेदवासित बुद्धि सर्वथा नहीं टली है, ऐसे बीच में कहा था. समझ में आया? खरी ने अपने क्या में पुनरुक्ति में कहीं दोष लागतो नहीं. वारंवार ये आता है. आत्मा एक समय में शुद्ध चैतन्य पूर्ण ज्ञायक भाव ऐसी स्वाश्रय दृष्टि हुई और कितना स्वाश्रय से लीनता चारित्र की निर्मोह पर्यायी हुई. सतह अनादिकाल की जो वासना जी राग का बिल्कुल अभाव कर स्थिर होना, ऐसी वासना थोड़ी नहीं है.
कि ठीक नहीं तो शब्द ही शब्द ध्यान रखना। जैसे एक शब्द आधा वाला हो तो उसमें कहते हैं ना आओ कहा कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र में जितनी अस्थिरता है ये अस्थिरता अनादिकाल की है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि को भी ये वासना अनादिकाल की है, ये वासना नई है नहीं। पहले कभी पूर्ण भेद हो गया और पीछे वासना आई, ऐसा है नहीं। समझ में आया? तो अनादिकाल से भेदवासित ज्ञान की पर्याय में पूर्ण अभेद होना चाहिए। वो सम्यक दृष्टि जीव को कि क्षावक जीव को कि मुनि की छठे गुणस्थान भूमिका वाला को कि राग का भेद भाग उसमें रहते हैं। ज्ञान में स्थिरता पूर्ण नहीं तो भेदवासित भेद पड़ते हैं। सर्वथा अभेद हुआ, दृष्टि पूर्व का अभेद हुआ है। मैं ज्ञायक हूँ, चैतन्य द्रव्य हूँ, वस्तु हूँ, ऐसा पर्याय में पर्यायवान द्रव्य को दृष्टि में लेकर अभेद दृष्टि पूर्ता। दृष्टि पूर्ता क्या कहते हैं? दृष्टि प्रमाण में तो भेद हुआ है और ज्ञान की अपेक्षा भी जितना अंतर में एकाकार हुआ इतना भेद हुआ है। स्थिरता भी जितना राग रहित हुई इतना भेद हुआ है। पर ज्ञान की पर्याय सर्वथा भेद होकर केवल ज्ञान हो जाए ऐसी अभेदपना हुआ नहीं। तो ज्ञानी को भी राग वासित भेद वासित बुद्धि है। समझ में आया? पूर्ण भेद नहीं हुआ। सब लोगों भेद वासित अनादि की बुद्धि है। मिथ्याद है वो बात यहाँ नहीं कहना है। मिथ्याद के पीछे पण भेद की वासना का राग भाव, ज्ञान की पूर्णता का अभाव भाव, ज्ञान की पूर्णता का अभाव भाव, चारित्र की पूर्णता का अभाव भाव, इतना भेद भाव जी उसको भी रहते हैं। तो कहते हैं अनादिकाल से भेद वासित हो, भेद ज्ञान ऐसा शब्द नहीं। भेद ज्ञान दूसरी बात, भेद वासित बुद्धि दूसरी बात। हाँ जी, राग से पुण्य पाप का वृत्ति उठती है, उससे मैं भिन्न हूँ ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान और अंशेन लीनता शुद्धि की हुई है। सतह पूर्ण शुद्धता नहीं तो राग की वासना, ज्ञान की अपूर्णता, ऐसी भेद वासित भंग भाग बुद्धि रह गई है। कमी है। तो अनादिकाल से भेद वासित भेद की गंध, ज्ञान की पूर्णता का अभाव पर्याय में इतनी अपूर्णता का गंध है। विमल जी, विषय ऐसा अवेयर में दोपहर में ऐसा विषय है कि जरी उपयोग में जरी लक्ष्य रखे तो याद समझे बिना रहे नहीं। उसका ख्याल में तो आवे न कि क्या कहने में आता है। ઈ કે છે મને વ્યવહારથી લાભ નથી, પણ એવો ભેદવાસિત बुद्धि है तो ऐसा विकल्प आया बिना रहते नहीं। स्व पर प्रत्यय वाला आत्मा का अशुद्ध उपादान निमित्त लग जाते हैं। ऐसा विकल्प राग अभी बाकी है।
ज्ञानी को भी सम्यक दर्शन हुआ स्वभाव के आश्रय से। भुयत्तम असिदो खलो समाइठी हवई जीवो। एक समय में पूर्ण ज्ञान भाव स्वभाव भाव एक समय में पूर्ण अभेद है, ऐसी दृष्टि हुई। ज्ञान भी स्वसंवेदन सम्यक हुआ और ज्ञान स्वभाव के आश्रय से थोड़ी लीनता भी शुद्धता भी प्रकट हुई। उसको यहाँ थोड़ा भेद वासना रह गया है, तो अनादि काल का भेद वासित बुद्धि होने के कारण प्राथमिक जीव छठा गुणस्थान वाला मुख्यपणे गौणपणे पांचवा ने चौथा गुणस्थान वाला, उसको यहाँ प्राथमिक जीव गिनने में आया है। समझ में आया? हाँ। ये व्यवहार नहीं है, ग्रीन साधन भाव का अवलंबन लेकर ध्यान रखिएगा। अब उसमें बड़ी विपरीत आती है लोगों में ऐसा अर्थ करके कि प्राथमिक जीव को पंचम गुणस्थान और छठे गुणस्थान के योग्य शुद्धता प्रकट होते छपे, अशुद्धता का स्वपर का निमित्त वाला विकल्प नाम राग, वो साधन और शुद्धता पूर्ण के साध्य, ऐसा विकल्प छठे गुणस्थान में पंचम गुणस्थान में आता है। उसको राग आता है। देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा अथवा श्रद्धा करने लायक, अभी कहेगा श्रद्धा करने लायक है ना श्रद्धा नहीं करने लायक है, ना जानने लायक है ना नहीं जानने लायक है, आचरने लायक है नहीं आचरने लायक है। ऐसा रागवासित बुद्धि, राग की गंध की बुद्धि ऐसी उत्पन्न होती है, उसको यहाँ आत्मा शुद्ध मोक्ष पर्याय प्रकट करे तो साध उसका वो विकल्प उठते हैं, उसको भिन्न साधन के कर शुद्धि से विकल्प भिन्न है, तो भिन्न साधन के कर भिन्न साध्य राग साधन है और निर्मल पूर्ण साध्य है। ऐसा विकल्प उसको प्रथम भूमिका में आता है। साधना जी बराबर समझना हुआ, वो होते जाता भी ऐसा अटपट्टिगत अर्थ करते हैं लोग, समझते बापुआ वस्तु कोई भिन्न है। ये अंतर वस्तु कोई बाह्य की सामग्री से मिलती नहीं। समझ में आया? छखंड का राजा हो तो भी क्षाई संकित प्राप्त करते हैं, उसकी बाह्य सामग्री उसको करती नहीं, स्वयं बाह्य सामग्री उसको मदद करती नहीं। अंतर में वस्तु स्वरूप चैतन्य ज्योत अखंड आनंद नो अभेद मूर्ति प्रभु, उस तरफ दृष्टि लगाकर सम्यक दर्शन को क्षायकपन चक्रवर्ती पद में भी मिलते हैं, प्राप्त करते हैं। और सम्यक ज्ञान की कणिका आत्मा का जान करके, आत्मा का ज्ञान करके ज्ञान की कणिका जागती है। और स्वरूपाचरण भी सम्यक दृष्टि को अखंड का राज में पड़ा हो तो भी स्वरूप आचरण का इतना अनंतानुबंधी का अभाव होकर स्वरूप आचरण की शांति भी उसके पास है। और पंचम गुण स्थान में इससे विशेष स्वरूप आचरण की स्थिरता का, शुद्धता का अंश प्रगटा है। और छठे गुण स्थान में मुनि को स्वरूप आचरण की शुद्धि का विशेष स्थिरता का भाग प्रगटा है। छठे हजी राग भाग है। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, पंच महाव्रत का राग, समझ में आया? शास्त्र जानने का राग, आज जानने लायक है, आज नहीं जानने लायक है, ऐसा विकल्प की वासना मुनि
उन्हीं को भी छठे स्थान में बिन साधन तरीके राग को साधन कहा, शुद्ध स्वभाव पूर्ण प्राप्त हो उसको साध कहा। समझ में आया? पर वो साधन है, उसको बिन साधन भाव का अवलंबन लेकर तो वो समय में भी और बिन साधन भी है। क्या किया अर्थ करते हो? ऐसा शब्द नहीं चला जाए के अभिन्न साधन का अर्थ कि चौथे गुण स्थान, पांचवें छठे जितना स्वभाव शुद्ध है चैतन, उसका अवलंबन से जितनी निर्मल परिणति पर्याय प्रकट हुई है वो साधन निश्चय साधन है। और शुद्धता पूर्ण हो कि सप्तम गुण स्थान योग हो वो साध है। तो शुद्धता साधन और शुद्ध पूर्ण साध, उसको अभिन्न साधन साध कहते हैं। क्यों? अपूर्ण शुद्धता और साधन, पूर्ण शुद्धता और साध। शुद्धता की अपेक्षा से दो को अभिन्न साधन कहने में आया। वो अभिन्न साधन है, साध तो पूर्ण है, पर जितनी पर्याय की शुद्धि हुई उस अभिन्न साधन है। तो पूर्ण है क्या? चौथा गुणस्थान में पूर्ण साध मोक्ष अथवा सप्तम गुणस्थान, उस साध उसका तीनों को एक ही है पूर्ण का। सप्तम गुणस्थान में अभेद हो जाए वो शुद्ध साध्य है। मोक्ष हो केवल ज्ञान, वो भी साध चौथा गुणस्थान में है। समझ में आया? वो साध में देह जो प्रकट करना है वो शुद्ध है, लक्ष्य नहीं। यहाँ पूर्ण करने की पर्याय का बात है। पूर्ण शुद्ध का पर्याय प्रकट करना वो साध है, और अपना शुद्ध स्वभाव का आश्रय लेकर जितनी शुद्धता प्रगति है वो शुद्ध साध का साधन है। जरी सूक्ष्म बात है, बहुत गड़बड़ी चलती है अत्यारे। अनंत अनुबंधी का अभाव न मिथ्यात का अभाव, देह में दोमा अभाव की जितनी शुद्धता प्रगति है इस साध का निश्चय साधन है, शुद्ध पूर्ण साध का निश्चय साधन है। और विकल्प उठते हैं देव गुरु शास्त्र के श्रद्धा का आदि, वो भिन्न साधन है। क्यों? साध शुद्ध है और विकल्प राग भिन्न है, तो उसको भिन्न साधन कहने में आया है। बात अटपटी है पुस्तक है कि नहीं? देखो राय को पुस्तक देखो, उसमें पाठ का अर्थ ही दूसरी जात का है। शांति से सुनो, धीरज से समझो। फिर कहते हैं यहीं तो एकदम नहीं देते कि आत्मा जो है एक समय में शुद्ध पूर्ण द्रव्य स्वभाव है, एक बार पर्याय में अशुद्धता है, पर्याय में अशुद्धता है दो बार। हमें जब पर्याय में अशुद्धता है तो पर्याय जब द्रव्य का आश्रय किया, सम्यक ज्ञान की पर्याय, सम्यक श्रद्धा की पर्याय, वो त्रिकाल द्रव्य का आश्रय किया तो पर्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चौथे गुणस्थान स्वरूप आचरण की शुद्धि प्रकट हुई। वो शुद्धि प्रकट हुई वो संबर निद्रा है, ये शुद्धि प्रकट हुई वो साधन है निश्चय। साध जो शुद्ध पूर्ण है वो साध, उसका साधन निश्चय साधन है। और साथ में विकल्प उठते हैं देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का, नव तत्व का, वेद की श्रद्धा का, पंच महावर्ष का राग, साव को पंचम योग 12 वर्ष का राग, અને चौथे गुणस्थान भक्ति आदि व्यवहार देव गुरु शास्त्र श्रद्धा का राग, उसको भिन्न साधन कहा। साध तो शुद्ध, पर उससे साध शुद्ध
અને નિશ્ચય સાધન શુદ્ધ तो अभिन्न साध साधन कहा। साध शुद्ध राग भिन्न विकल्प है तो उसको भिन्न साधन का आरोप देकर साध का व्यवहार साधन वो है ऐसे कहने में आया है। दूसरी बात, दूसरी फिर बात, एक समय में दो साधन है, एक क्षण में दो साधन है, निश्चय साधन और व्यवहार साधन एक क्षण में है। अपने छठा गुणस्थान की मुख्य से बात करते हैं, पंचम गुणस्थान चौथा गुणस्थान उपप्रमाण में ले लेना। समझ में आया? तो एक क्षण में दो साधन, साधिक शुद्ध निश्चय प्राप्त करना, पूर्ण शुद्ध निर्मल पर्याय प्राप्त करना, वो साध्य, उसका दो साधन। एक क्षण में जितना अपना वस्तु है उसका अवलंबन करके जितनी शुद्ध श्रद्धा ज्ञान और स्वरूप आचरण आदि स्थिरता जितनी प्रगति है वो निर्विकल्प शुद्ध है और आगे परिणति है, संबर निद्रा रूप शुद्धता है, सूक्ष्म अने इतनी क्षायक रूप पर्याय क्षमकित हो तो ऐसी सूक्ष्म क्षायक रूप पर्याय है, उसको निश्चय साधन कहा। अने पूर्ण साध्य को साध्य कहा प्राप्त करने योग्य। और उस काल में जितना व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प स्वपर प्रत्यय का आश्रय पर का विषय वाला देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा पंचमहावर्त का परिणाम आदि विकल्प उठते हैं, उस साध्य का व्यवहार साधन कहने में आया, शुद्धता निश्चय साधन कहने में आया। हम जैसे गाय एक समय में दो साधन, एक व्यवहार साधन एक निश्चय साधन, किसका? साध्य का। शुद्धता पूर्ण प्राप्त हो ऐसा साध्य का दो साधन, एक यथार्थ निश्चय साधन और एक अयथार्थ साध्य शुद्ध है उससे विपरीत राग है तो उसको भिन्न साधन कहने में आया। तो यहाँ जो कहते हैं कि अनादिकाल से भेदवासित बुद्धि होने के कारण आवा कारणे प्राथमिक जीवनाम छठा गुणस्थान वाला जीव मुख्यपणे આપણે એ લેના યાદી ગૌણપણે પાંચમા ને ચોથા વાળા લેના। व्यवहार नहीं से जो भाषा व्यवहार नहीं से भिन्न साधन भाव का अवलंबन, व्यवहार नहीं से व्यवहार नहीं का अर्थ जो स्वपर प्रति विकल्प उठते हैं वो व्यवहार नहीं से व्यवहार नहीं कहने में आता है। उसको अपना शुद्ध स्वभाव है उसका आश्रय लेकर जितनी शुद्धि प्रगति उसको नीचे कहते हैं। अने जितना वो राग रहा है जी छठे गुणस्थान पंच महावर्त का परिणाम, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, 11 अंक का पढ़ना, इतना जो भाग है वो व्यवहार नहीं से प्राथमिक जीव को बिन साधन भाव का अवलंबन लेकर साध्य शुद्ध है और विकल्प अशुद्ध है तो उसको भिन्न साधन का अवलंबन व्यवहार नहीं से लेने में आया ऐसे कहने में आया है। આવે છે ને सब विकल्प अवस्था ने भी ये छठे गुणस्थान में विकल्प हो तो वस्त्र ना त्याग नो, पाठाकर्मी आदि ना त्याग नो, वस्त्र आदि लो ऐसा विकल्प उसको होता नहीं तो उसको 28 मूल गुण का जो राग आता है वो स्वपर प्रत्यय विकल्प है, अपनी पुरुषार्थ की कमी से निमित्त का अलग से विकल्प आया है तो राग है कि साध्य का व्यवहार नहीं से साधन कहने में आया है। मतलब जरी बात में बहुत गड़बड़ करते हैं, अभी तो कहते हैं चौथे पांचवें छठे व्यवहार सम्यक दर्शन होता है, नीचे होता ही नहीं। अरे भगवान कहाँ से लाया? अरे भाई हाँ तो भरे नहीं भगवान पर नहीं ऊंचाई पर करनी आई तो है
તારી ઉલટી દેખાય ઘણી ભાઈ. જ્યાં એકલો વ્યવહાર ત્યાં चौथे पांचवीं गुणस्थान छठों कहां से आया? वो भी लेते हैं बहुत पंडित लोग को नाम कितला पत्र में बहुत आते हैं कि चौथे पांचवें छठे व्यवहार मोक्ष मार्ग है, निश्चय मोक्ष मार्ग साथ में, ये व्यवहार से निश्चय प्राप्त होता है. अरे भाई पराश्रित व्यवहार है, स्वाश्रय निश्चय है. दो सिद्धांत है, स्वाश्रय निश्चय, पराश्रित व्यवहार. तो पराश्रित व्यवहार से निश्चय की प्राप्ति अभिन्न साधन का स्वाश्रय हुए बिना कभी होती नहीं. पर ये जमना कैसे है नीचे जो कि प्राथमिक जीव व्यवहार नहीं सा शब्द लेना, किसको भिन्न साध्य साधन भाव का अवलंबन, व्यवहार नहीं से अवलंबन है. तो नीचे किया देखो सगरो है ना, सगड़ा जो नॉट मोक्ष मार्ग प्राप्त ज्ञानी जीवों को देखो, मोक्ष मार्ग प्राप्त है, मोक्ष मार्ग नहीं प्रकट हुआ है, सम्यक दर्शन नहीं, उसके यहाँ बात है. मोक्ष मार्ग प्राप्त नाम शुद्ध स्वभाव श्रद्धा ज्ञान ने अंशे गिरता, ऐसा प्राप्त ज्ञानी जीवों को प्राथमिक भूमिका में भले मोक्ष मार्ग प्राप्त क्या किया, निश्चय मोक्ष मार्ग अभेद रूपे सत्य में है और पूर्ण रूपे आगे है. तथा यहाँ भी इतना मोक्ष मार्ग तो निश्चय जितना प्रज्ञा इतना मोक्ष मार्ग तो है. मोक्ष मार्ग प्राप्त ज्ञानी जीवों को प्राथमिक भूमिका में एक के छठी गुणस्थान की भूमिका में लेना है अपने मुख्यपणे. साज तो परिपूर्ण शुद्धता रूप से परिणित आत्मा है, साज तो शुद्ध निर्मल पर्याय से परिणित आत्मा, वो तो साध्य पूर्ण पर्याय प्रकट करने लायक, और उसका साधन व्यवहार नहीं थे. आंशिक शुद्धि के साथ साथ अंतर छठा गुणस्थान में स्वद्रव्य के आश्रय से जितनी शुद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र हुई उसको आंशिक शुद्धि कहने में आता है. पूर्ण शुद्धि हो तो साध हो जाए. आंशिक शुद्धि के साथ साथ रहने वाला भेद रत्न त्रय रूपरालंबी विकल्प कहे जाते हैं. देखो भेद रत्न त्रय व्यवहार सम्यक दर्शन अर्थात देव गुरु शास्त्र की भेद रूप श्रद्धा, नव तत्व की भेद रूप श्रद्धा है तो राग, उसको संकित कहना हो, व्यवहार नहीं से संकित कहते हैं. और शास्त्र का ज्ञान वो भी है तो व्यवहार, खरेखर ज्ञान नहीं है तो विकल्प. और पंचमहावर्त का परिणाम ये भेद रत्न त्रय हुआ. ये भेद रत्न त्रय रूप परालंबी विकल्प कहे जाते हैं. इतना पराश्री राग उत्पन्न होता है. इस प्रकार उन जीवों को व्यवहार नहीं से साज साधन भिन्न प्रकार के कहे गए. उन जीवों को, ये जीव को शुद्धि की अंश प्रकट हुआ है स्वभाव के आश्रय से. वो साधन निश्चय है, वो साधन के निश्चय के काल में व्यवहार परालंबी विकल्प जितना व्यवहार रत्नत्रय का उठते हैं उसको व्यवहार से साधन शुद्धि, पूर्ण शुद्धि का व्यवहार साधन कहने में आया. तो दो ही साधन साथ साथ में है. लिखूं से नहीं के काल, हाँ एक काल भिन्न है, भाव भिन्न है, स्वामी भिन्न है. आई कहते हैं कि निश्चय ने व्यवहार का साधन जो है काल एक है, स्वामी भी एक है, छठा गुणस्थान वाला. भाव भिन्न है. और क्या भाव भिन्न है कि एक वितराग का अंश है, एक राग का अंश है, अन्य पूर्ण शुद्धि है, पूर्ण वितरागता है. तो भाव से भी भिन्न है. निश्चय साधन
कहा न कहा न कहा निमित्तपना साधन है। राग आया व्यवहार रत्नत्रय निमित्त रूप साधन અને અંદર શુદ્ધિ પ્રગટ હોય શુદ્ધ ઉપાદાન રૂપી સાધન નિમિત્ત રૂપી સાધન ઉપચાર છે સાધન વ્યવહાર તો કયા ને પહેલે ભગવા તીનમાં કયા વ્યવહાર સાધન કહો કે નિમિત્ત સાધન કહો ઉપચાર સાધન કહો वास्तविक साधन नहीं पर शुद्धि की साथ में निमित्त आया आरोप देकर उसको साधन कहने में आया है। माटे बिन साधन कहा सूक्ष्म बात है, समझ में आया मोतीलाल जी? आत्मा साथ साथ लिया ना आंशिक शुद्धि के साथ साथ, तो जितना अपने में शुद्ध श्रद्धा ज्ञान शांति चारित्र का अंश प्रकट हुआ वो तो साध का अभिन्न साधन है। साध पूर्ण शुद्ध का अभिन्न साधन है, निश्चय है शुद्धि शुद्ध। वहाँ विकल्प जो व्यवहार तंत्र का उठते हैं वो है विकल्प, वो कारण है साध का भिन्न साधन व्यवहार नहीं से निमित्त का आरोप देकर साधन कहने में आया है तो विरोध राग है, बंद का कारण है। पण क्या ऐसा ही निमित्त है कि देवगुरु सच्चा देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प है, उदय गुरु को शास्त्र का विकल्प नहीं, पंच महाव्रत का विकल्प है, वस्त्र पात्र आधार कर लेने का विकल्प नहीं, शास्त्र का वितराग कहेला शास्त्र का छकाई का आदि का ज्ञान है, अन्य कहेला का ज्ञान नहीं। ये अपेक्षा से व्यवहार से निमित्त को बिन साधन को साधन कहने में आया। अरे भाई मोक्ष मार्ग समझवा मैं भाई એને જ્ઞાનમાં જરી અત્યારે તો બહુ વિરુદ્ધ ચાલ્યું છે। અત્યારે તો કે ચોથે પાંચમે જશે એકલો વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ, નીચે મોક્ષ માર્ગ હાથ में ठीक, और एक जन के 12 में मोक्ष मार्ग राग चली जाए क्या राग से क्या होती व्यवहार मोक्ष मार्ग कई कई गप्पा चाले थे। ओहो तो कहते हैं कि व्यवहार नहीं से सात साधन भिन्न प्रकार का कहे, निश्चय नहीं से सात साधन तो अभिन्न होते हैं। वो तो पहला कहा कि शुद्धि तो उसमें प्रकट हुई है। क्या शुद्धि? वस्तु विनायक भाव चैतन्य भाव उसका अवलंबन लेकर सम्यक दर्शन हुआ है निश्चय, ज्ञान सम्यक हुआ है निश्चय, और स्थिरता हुई है राग रहित निश्चय। ऐसा शुद्धता का अंश को पूर्ण शुद्धता का निश्चय साधन कहकर सात साधन एक ऐसा कहा। साथ में विकल्प जितना उठते हैं उस शुद्ध साध से बिन जात का राग है, पर वो काल में ऐसा विकल्प की आना वो भूमिका के योग्य आते हैं तो उसको साध का व्यवहार साधन कहने में आया। अपेक्षा समझ लेनी चाहिए, अपेक्षा समझे बिना बनता है, ये बात है भाई। वस्तु समझे बिना जैसे कोई कार्य होता है तो निमित्त होता है कि नहीं सामने, निश्चय का कार्य में व्यवहार विकल्प निमित्त कहने में आया है। निमित्त कहने में आया, वास्तविक वो मोक्ष मार्ग है नहीं, राग भाग है, पर उसको स्वभाव की साधन दिशा में शुद्धता प्रकट हुई है, वो मोक्ष मार्ग है। तो राग को निमित्त देखकर उपचार करके व्यवहार से उसको मोक्ष मार्ग कहने में आया है, उसको यहाँ निमित्त साधन कहने में आया ना, इसी को नहीं, ये जीव को जितनी शुद्धता प्रकट हुई है वो निश्चय साधन, और जितना विकल्प उठते व्यवहार का वो व्यवहार साधन, कोई साधन भिन्न है।
किसी को साधन नहीं है। जनी सीधी बात है ना, है वो कुत्तर न फाल का होता है ना, तो बोलो भाई हमारा यहाँ लगन होता है ना, लगन तो पहले ऐसे करते थे, लगन करते थे ना कन्या का, तो वर हो ना तुम्हारा दुल्ला कहते हैं ना, उसको सूत्र का फाल का गूंचवण करी ना आपे गूंचवण समझे क्या कहते हैं? हाँ समझाने के क्या कन्या पूर्ण में आया है तो उसकी बुद्धि स्थिर है कि आतुरता है बहुत। जो स्थिर हो तो उस सूत्र का गांठ निकाल दे, नहीं तो तोड़ी ना के, ये तोड़ी ना के समझ में आया? हमारे पहले काठियावाड़ में रिवाज होता है, अभी है होगा तो दुल्ला को एक फाल कापे सूत्र का ऐसा गूंचवण करके हो, ऐसा 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 गांठ वाला, तो धीरा हो तो खोल सके, उतावल कर तोड़ी दे नहीं, स्थिरता नहीं उसको। ऐसे यहाँ नीचे ने व्यवहार की गांठ में क्या सुलझाना है इसका ज्ञान में निर्मल होना चाहिए। समझ में आया? हमारे पंडित जी खुलासा बहुत किया ही नीचे नोट में, समझ में आया? जो यहाँ સુધી आया कि भिन्न साधन भाव का अवलंबन लेकर इसको छठा गुणस्थान वाला मुनि जब लग पूर्ण वितराग में हुआ तो इतनी भेदवासित बुद्धि हजी राग की रह गई है, तो उसको अपना स्वरूप का साधन निश्चय तो शुद्धता प्रकट हुई है, कोई खरेखर तो साध का साधन है, पर ये साध का साधन में वो राग की मंदता का व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प जो उठते हैं उसको निमित्त कहकर व्यवहार साधन, पूर्ण साध्य का व्यवहार साधन कहने में आया। खरी साधन है नहीं उसको कहना है व्यवहार, है उसको जानना, उसका नाम निश्चय। समझ में आया? व्यवहार हो भूयत हो, व्यवहार से जो कहने में आया है साधन दो प्रकार का है नहीं, साधन तो एक प्रकार का है, पर कथनी दो प्रकार की चली है साधन की, निरूपण दो प्रकार का चला है। समझ में आया? वो मोक्ष मार्ग प्रकाश समझा है तो मिलने कि भाई मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग तो एक है, स्वभाव की शुद्धि श्रद्धा ज्ञान चारित्र प्रकट करना वही, पर साथ में राग की मंदता भूमिका का योग देखकर उसमें निमित्त को उपचार से व्यवहार सहचारी देकर साथ में दिया ना हमारे पंडित जी, देखो आंशिक शुद्धि के साथ काम, तो सम्यक दर्शन ज्ञान की भूमिका शुद्ध प्रकट हुई है, उसकी साथ में सहचर रहते हैं व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र का विकल्प, तो सहचर देखकर निमित्त को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहने में आया है। खरेखर ये मोक्ष मार्ग है नहीं। समझाई से કાંઈ આંટી ઘૂંટીની વાત છે એમ નથી, આ તો આંટી ઘૂંટી નીકળી એવી વાત છે। હવે એક બીજા શબ્દ आया, अनादि काल से भेदवासित बुद्धि होने के कारण प्राथमिक जीव व्यवहार नहीं से भिन्न साधन में अवलंबन लेकर, यहाँ क्या कहते हैं कितना कि चौथे पांचवें छठे गुणस्थान है तो व्यवहार नहीं से भिन्न साधन है, वही व्यवहार एक किला है एम कहते हैं। ऐसा है ही नहीं, व्यवहार नहीं का अवलंबन व्यवहार नहीं तब उसको कहने में आता है कि आत्मा का शुद्ध श्रद्धा ज्ञान चारित्र का अवलंबन लेकर प्रकट निर्मल हुआ हो,
तो उसकी साथ राग को व्यवहार साधन का आरोप देने में आता है। एकिला साधन है तो अगल कहेगा, अगल व्यवहार अवलंबी की बात करेगा। एकिला भिन्न साध्य અને साधन एकला विकल्प मिथ्या दृष्टि तो अनादि से किया है। साध्य शुद्ध मानकर और आप विकल्प शुभ राग की क्रिया व्यवहार रत्नोत्तरी का राग मेरे शुद्धि की प्राप्ति होगा, ऐसा मानकर तो व्यवहार लंबी अनंत बार मिथ्या दृष्टि हो रहा है। वो पीछे देगा, समझ में आया? वो तो व्यवहार नहीं का देवगुरु शास्त्र तो भिन्न विषय है। अपना विषय से, अपना स्वभाव का विषय से व्यवहार रत्नत्रय पर विषय वाला है। तो एकिला पर विषय वाला भाव अनंत बैठ कर चुके शुद्ध स्वभाव का भान बिना, तो उसकी कोई संबंध निद्रा एकिला व्यवहार साज साधन से हुआ नहीं। समझे? निश्चय के साथ चले तो निमित्त कहने में आवे। समझ में आया? निश्चय का स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान करी बिना एकिला पर आश्रित व्यवहार तो बंध का ही कारण है। पर निश्चय का साधन करते हैं, व्यवहार का विकल्प आया है तो बंध का ही साधन। पर यह मोक्ष मार्ग का यथार्थपना अंदर प्रज्ञा है, और साथ में निमित्त को भी मोक्ष मार्ग कहने में आया न साधन कहने में आया। साधन है नहीं उसको साधन कहना व्यवहार नहीं, साधन है उसको साधन जानना हो नीचे नहीं। हम जानू कहीं ऐसी होती है मुनि के पंचम गुण स्थान योग शुद्धि जब अपना द्रव्य के आश्रित प्रगति, तब वो भूमिका ने योग ऐसा ही 12 वर्ष का विकल्प, 5 महावर्ष का विकल्प, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा नौकरी, ऐसा ही राग की मुंदता का भाव होता है। उसको व्यवहार साधन कहकर आरोप से मोक्ष मार्ग साधन को कहा है। खरे खरे मोक्ष मार्ग है नहीं। अटपटी भाषा हो आगे आवश्य एनाथी जाने संस्कार नाश हो जाए। समझ में आया? पंचम गुण स्थान योग श्रावक को भी 12 वर्ष का विकल्प और देवगुरु शास्त्र की भक्ति, नव तत्व का भेद की श्रद्धा, ऐसे भेदवासित राग उत्पन्न होता है। पर वो निश्चय स्वभाव पूर्ण साध का अंदर दृष्टि ज्ञान साध प्रकट किया है, तो निमित्त को व्यवहार साधन कहने में आया, दूसरी बात है नहीं। समझ में आया? चौथे वाले के लिए है। चौथे वाला का भी जितना द्रव्य के आश्रय से, वस्तु के अवलंबन से, स्व के आश्रय से दृष्टि ज्ञान में लीनता हुई, वही शुद्धि है, वही समनिद्रा है, वही मोक्ष मार्ग का एक अंश भी कहने में आता है। और यहाँ साथ में जितना देवगुरु शास्त्र को भक्ति का राग आदि आया, वो राग को व्यवहार श्रद्धा ज्ञान कहने में आया। खरे खरे है नहीं, नहीं है उसको कहना है व्यवहार, है उसको जानना ही निश्चय है। बहुत गड़बड़ी चलती हो, बाहर निकलेगा तो बहुत गड़बड़ी होगी। यहाँ तो चलती है बात में है, ये बंदी होता है व्यवहार से एक खिलाफ। दोनों क्या किया? शुद्धि से समझ नहीं जाओ, ये तो बात किया नहीं शनिवार आ गई। शुद्धि जितना स्वभाव के आश्रय शुद्धि हो तो समझ नहीं रहा है, तो शुद्धि है तो क्या केतली का 5-7 व्यवहार आ गया। और जितना विकल्प है व्यवहार वो बंद का कारण है, उसको भेद साधन भिन्न साधन कहने में आया है। निश्चय साधन जो है स्वभाव की शुद्धि प्रकट हुई है, वो निश्चय साधन है, निश्चय साध्य का। तो बहुत बार बात आती है, पर लक्ष्य रखना चाहिए भाई। समझ में आया?
तो पौना घंटा तो हो गया। है हाँ चाहिए, ऐसी ऐसी कथनी चले नहीं, ऐसा नहीं है ना, ख्याल में आता नहीं चाहिए। क्यों कहा है कार्य तो शुद्ध है, उसको क्यों साधन कहा? ऐसा निमित्त देखकर साधन व्यवहार से कहा है, तो बंद का कारण, पर बंद का कारण तो मोक्ष का साधन कहना है, व्यवहार नहीं का लक्षण है। समझ में आया? दो बात है, भिन्न साधन है, वो विकल्प है, और पर विषय है, उसका विषय पर है। समझ में आया? दो, और वो विकल्प स्व पर प्रत्यय के आश्रय उत्पन्न हुआ है। स्व का आश्रय थोड़ा, स्व का आश्रय थोड़ा पड़ेगा नहीं, पर अशुद्ध उपादान पर्याय में राग हुआ, वो निमित्त कर्म है, और अशुद्ध उपादान अपनी पर्याय, दो के संगे उत्पन्न हुआ, उसको स्वपर प्रत्यय राग कहते हैं। स्वपर प्रत्यय राग का विषय पर है देवगुरु शास्त्र आदि, અને आत्मा का ज्ञान दर्शन, यथार्थ शांति ज्ञान दर्शन का विषय आत्मा है। सम्यक दर्शन ज्ञान शांति चारित्र का विषय आत्मा है, और व्यवहार का विषय पर है। समझ में आया? व्यवहार का निश्चय साधन है, जहाँ व्यवहार का इतना विकल्प हो, निश्चय शुद्ध का व्यवहार साधन कहने में आया। समझ में आया? ये व्यवहार नहीं से आया ने, व्यवहार नहीं से बिन साधन पना अवलंबन लेकर, व्यवहार नहीं से तो पड़ा है शब्द और नचिका में संस्कृत में। भाई मार्ग आत्मा का पंथ है, उसको 1 लाख कुछ द्रव्य करे, द्रव्य में कुछ है नहीं, कुछ है, ऐसा नहीं। द्रव्य में है नहीं अशुद्धता, पर पर्याय में अशुद्धता है, अनादि संसार में है। ये अशुद्धता जितना प्रकार द्रव्य शुद्ध के आश्रय, टिकाव के आश्रय अशुद्धता टोली, इतनी तो शुद्धता हो गई। पूर्ण अशुद्धता टोले तो केवल ज्ञान हो जाए, तो पूर्ण अशुद्धता टोली नहीं, तो जितनी अशुद्धता टोल के शुद्धि हुई, ये मोक्ष का वास्तविक निश्चय साधन। उसके साथ में विकल्प आता है, जो शुद्ध का उसको आरोप देकर निश्चय साध का व्यवहार साधन कहने में आया। दोई का भाव फेर, दोई का काल एक, दोई का फल फेर, दोई का दिशा फेर। व्यवहार साधन का विषय पर है, आएगा हम पीछे जो 157 भिन्न विषय वाले श्रद्धा ज्ञान 257 की आखिर की पंक्ति है, एक छेली है। दो ही भाव है एक समय में, साथ साथ में है। नीचे है भिन्न विषय वाले श्रद्धा ज्ञान है ना, आखिर की नीति का छेला शब्द आखिर का। यहाँ हिंदी में है 257 में आखिर की नीति, भिन्न विषय वाले श्रद्धा ज्ञान चारित्र द्वारा। लिखो, ये भिन्न विषय है, व्यवहार श्रद्धा, व्यवहार ज्ञान, व्यवहार राग का विषय पर है। निश्चय सम्यक, निश्चय ज्ञान, निश्चय चारित्र का विषय स्व है। निश्चय सम्यक दर्शन, सच्चा सम्यक दर्शन, सच्चा ज्ञान, सच्चा चारित्र, उसका विषय आत्मा है, ये निश्चय। और जितना व्यवहार तंत्री का विकल्प उठा, उसका विषय पर है, उसका स्वपर प्रत्यय विकल्प है, विषय पर है, बंध का कारण है। घटना गई एक टॉर्च में बंदो मुखो न बीजू 164 में आ गया है, 164 में आ गया है। दंसनान चरित्राणी मुख मगोती से विद्वानी साधु इदम भनिदम तें बंधो वा मुखो वा।
एक व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान से बंद होता है, नीचे सम्यक दर्शन ज्ञान से मुक्ति होती है, शुद्धता होती है। 164 पाना मूल गाथा आ गई, 164 गाथा। बीच में 8 दिन पड़ा रहा था ना, 8 दिन में दूसरा चला नहीं। समझ में आया है? सूत्र का भाव का मतलब आदमी तो क्या कहते हैं, देखो जो वजन यहाँ है कि अनादिकाल से भेदवासित बुद्धि नाम ज्ञान में परिपूर्णता न हुई तो अपूर्णता ने राग तो अनादिकाल का है। और प्राथमिक जीव इसे प्रथम जीव सम्यक दृष्टि ज्ञानी आदि चारित्र में थोड़ा होगी। व्यवहार नहीं था बेन साध साधन भाव का अवलंबन लेकर अकेला जो निश्चय साध साधन हो तो व्यवहार को साध साधन कहने में आता ही नहीं। ये आगे लेगा व्यवहार लंबी में अकेला साध तुम शुद्ध प्रकट करना है और शुभ राग की क्रिया दान व्रत भक्ति पूजा उससे मेरी शुद्ध होगा। ढूंढ है व्यवहार लंबी मिथ्या दृष्टि है। पर जिसको निश्चय साधन प्रज्ञा है उसको बिन साधन वाला को व्यवहार कहने में आता। समझ में आया? व्यवहार कहां से आया? व्यवहार तो अंधा है, ज्ञान तो जागता है, निश्चय जाग गया तो जाने का हाँ व्यवहार है कि जानने में आया, जानने लायक है, आदरने लायक है नहीं। समझ में आया? ये व्यवहार नहीं से भिन्न साध साधन भाव का अवलंबन लेकर व्यवहार नहीं से अवलंबन लेकर तो क्या निश्चय नहीं से तो द्रव्य का अवलंबन है ही। द्रव्य का अवलंबन निश्चय से न हो तो व्यवहार नहीं से अवलंबन भी कहने में आता नहीं। लेकर सुख से तीर्थ का प्रारंभ करते हैं। आशुदाया पाछा व्यवहार नहीं का अवलंबन लेकर सुख से तीर्थ का प्रारंभ करते हैं, अर्थात सुगम रूप से मोक्ष मार्ग की प्रारंभ भूमिका का सेवन करते हैं। नीचे सुख से का अर्थ किया है, सुगमता से सहज रूप से कठिनाई बिना जिनों के द्रव्यार्थी नहीं के विषयभूत शुद्धात्म स्वरूप के श्रद्धानादि किए हैं। देखो द्रव्य नय का द्रव्यार्थिक नहीं, द्रव्य जिसका विषय है ऐसा द्रव्यार्थिक नहीं। ये द्रव्य स्वरूप विनायक है, इसका विषय भूत शुद्धात्म स्वरूप, इसका श्रद्धान ज्ञान चारित्र किया है। ऐसे सम्यक ज्ञानी जीवों को तीर्थ सेवन की प्राथमिक दशा में तीर्थ है ना, चौथा पांचवा छठा भेद पढ़ते इसका तीर्थ है। मोक्ष मार्ग सेवन की प्रारंभिक भूमिका में आंशिक शुद्धि के साथ साथ जितना स्वभाव के आश्रय से शुद्धि का प्रकट होना हुआ वो शुद्धि के साथ श्रद्धा ज्ञान चारित्र संबंधी परालंबी विकल्प वेद रत्न त्रय कितना खुलासा किया है होते हैं। ऐसा विकल्प मुनि को भी आता है, कुंडाचार को भी आता है। आया भीतरा का क्या हुई है? भेदभाषित बुद्धि पड़ी है जी थोड़ी, मिथ्या तो नहीं है, चारित्र में दोष का इतला तीर्थ का विकल्प है। क्योंकि अनादिकाल से जीवों को जो भेद वासना से वासित परिणति चली है सर्वथा भेद कभी हुआ नहीं। तो ऐसा वासित पर मिथ्या की बात नहीं, राग का अभाव की शुद्धि कभी हुई नहीं। तो परिणति चली आ रही है, उसका तुरंत ही सर्वथा नाश हो जाना कठिन है। वो क्षण में आत्मा का भान हुआ, वो क्षण में सर्वथा केवल ज्ञान हो जाए ऐसा होता नहीं।
तो भान होते समय में स्थिरता जितनी प्रकट हुई शुद्धि वो तो यथार्थ है, और उसके काल में व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प आता है, उसके सुखे सुखे तीरते हैं ऐसा व्यवहार नहीं से कहने में समझाया। सुखे એટલે व्यवहार नहीं से सुखे सुखे, तीव्र कसाई नहीं, सच्चा देवगुरु शास्त्र के विकल्प की श्रद्धा, इसको व्यवहार अनुकूल गिनने में आया। व्यवहार से अनुकूल એટલે व्यवहार से सुखे सुखे तीर्थ ऐसा कहने में आया है। को समझ में आया? હવે व्यवहार स्वरूप क्या है, व्यवहार का क्या स्वरूप है, जिसको यहाँ व्यवहार साधन कहा, बिन साध साधन कहा, और बिन साध साधन की भूमिका के काल में बिन साध साधन कहा, वो बिन साधन का स्वरूप क्या समझ में आया? तो कहते हैं कि जैसे कि यह श्रद्धि है, देवगुरु शास्त्र श्रद्धा करने लायक है, अरे आत्मा श्रद्धा करने लायक है, ऐसा विकल्प उठते हैं, वो व्यवहार साधन में गिनने में आया है। अभी नव तत्व श्रद्धा करने लायक है, सदैव श्रद्धा करने लायक है, आत्मा पुरुष सदैव श्रद्धा करने लायक, ऐसा विकल्प उठते हैं। श्रद्धा सम्यक दर्शन तो हुआ है, पर हजी व्यवहार ना विकल्प में, व्यवहार श्रद्धा का विकल्प में अश्रद्धा करने लायक है और अश्रद्धे है, सुदेव कुगुरु कुशास्त्र अश्रद्धे है, सुगुरु सुदेव सुशास्त्र श्रद्धे है, ऐसा विकल्प उठते हैं। उसको यहाँ व्यवहार तीर्थ अथवा व्यवहार साधन अथवा व्यवहार पर का विषय वाला विकल्प, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहने में आया। समझ में आया? यह श्रद्धा करने वाला है। देखो आत्मा, आत्मा श्रद्धा करने, भेद हुआ ना, भेद, आत्मा श्रद्धा करने वाला है और श्रद्धा करने योग देवगुरु शास्त्र है, और को देव को गुरु शास्त्र अश्रद्धे है, और यह श्रद्धान है, सम्यक दर्शन की पर्याय श्रद्धान, ऐसा विकल्प उठते हैं। हमारे ने बपोरी बे हाजरी उच्च मार्दव का दिवस है, वितराग भाव, पर्याय में राग तो होता है, राग न हो तो वितराग हो जाए, तो राग होता है किस प्रकार का, उसको साधन व्यवहार कहने में आया, उसकी व्याख्या चलती है। समझ में आया? समझ में आता है? ये तो राग धर्म तो नीचे का है, नहीं तो व्यवहार कहां से आया? राग को धर्म मानते तो नीचे है, नहीं तो व्यवहार कहने में आया कहां से उसको? तो व्यवहार अभ्यास हुआ, मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? सच्ची बात क्या है, जिससे विपरीत क्या है, उसकी श्रद्धा का ठिकाना नहीं, उसको सम्यक दर्शन कहां से होता है? अजी श्रद्धा में ठिकाना नहीं तो व्रत कहां से आया? सम्यक दर्शन बिना अजी श्रद्धा का ठिकाना कहां से व्रत आ गया? परिमा ले लिया, 5 ने 2 ने 5 परिमा थे। कहने भाई 15 લઈ લે, ક્યાં ખબર નથી કોને કેવી પરિમા ને કોને કેવી। हाँ, श्रद्धा संबंधी का विकल्प की बात आई। 4 बोल में व्यवहार सम्यक दर्शन का विकल्प में 4 बोल आया। निश्चय सम्यक दर्शन में विकल्प है नहीं, वो तो शुद्ध स्वभाव की दृष्टि निर्मल हुई, वो निश्चय। व्यवहार सम्यक दर्शन में आत्मा श्रद्धा करने वाला, अश्रद्धा पर्याय, अश्रद्धे करने योग, अश्रद्धेय, ऐसा विकल्प को व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय साध का व्यवहार साधन कहने में आया है। उसका ज्ञान की बात
आनंद